Hello friends, welcome to my channel. It's Baby Life. Today I'm going to discuss some more daily use sentences with interesting vocabulary plus vocabulary. वो 3 साल से घर पर बेकार बैठा है. He has been sitting idle at home for 3 years. He has been sitting idle at home for 3 years. Second is तुमने तेवर देखे उसके. ये कॉमन एक्सप्रेशन है. डिड यू सी हिज एटीट्यूड. डिड यू सी हिज एटीट्यूड. लड़की है तो हर एटीट्यूड. रात को मेरा फ़ोन साइलेंट पे था. माई फ़ोन रिंगर वॉज ऑफ एट नाइट. माई फ़ोन रिंगर वॉज ऑफ एट नाइट. नेक्स्ट इज मैं उसे तुमसे बेहतर तरीके से जानता हूँ. आई नो हिम अ लॉट बेटर देन यू. I know him a lot better than you. मैं ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकता. I can't trust anyone just like that. I can't trust anyone just like that. Next is वो तुमसे हमेशा एक कदम आगे रहता है. He is always one step ahead of you. He is always one step ahead of you. नेक्स्ट इज क्या बाकी सब ठीक ठाक है. जब हम हाल चाल पूछते तो आप पूछ सकते हैं इज़ रेस्ट एवरीथिंग फाइन. इज़ रेस्ट एवरीथिंग फाइन. नेक्स्ट इज कार चलाना तो दूर की बात है, वो साइकिल भी नहीं चला सकती. शी कांट इवन राइड अ बाईसाइकिल लेट अलोन ड्राइव अ कार. शी कांट इवन राइड अ बाईसाइकिल लेट अलोन ड्राइव अ कार. तो ड्राइव अ कार पे ज़्यादा फोकस करना है. ओके. नेक्स्ट इज उस सेल्समैन को तुम्हें ठगने मत देना. डोंट लेट दैट सेल्समैन फ्लीस यू. डोंट लेट दैट सेल्समैन फ्लीस यू. फ्लीस मीन्स ठगना. ओके. नेक्स्ट इज सच्चाई हमेशा कड़वी होती है. ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर. ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर. आप मेरे पैर से क्यों चिपक या लिपट रहे हो. बच्चा आज मेरा लिपट रहा था तो मैंने उसको बोला वाई आर यू क्लिंगिंग टू माई लेग्स. वाई आर यू क्लिंगिंग टू माई लेग्स. नेक्स्ट इज तुम दोनों के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ये किसी ने पूछा था. देर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू टू. देर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू टू. नेक्स्ट इज भारत और अमेरिका में रहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. देर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिविंग इन इंडिया एंड अमेरिका. देर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिविंग इन इंडिया एंड अमेरिका. मैं अक्सर कपड़ों की धुलाई हर सोमवार को करती हूँ. आई यूजुअली डू द वॉशिंग ऑन मंडेज़. आई यूजुअली डू द वॉशिंग ऑन मंडेज़. वॉशिंग मीन्स कपड़ों की धुलाई यहाँ पे. ओके. नेक्स्ट इज़ ये सारे गंदे कपड़े धुलाई के कपड़ों के ढेर में रख दो. पुट ऑल दीज डर्टी क्लोथ्स इन द पाइल ऑफ वॉशिंग. पुट ऑल दीज डर्टी क्लोथ्स इन द पाइल ऑफ वॉशिंग. पाइल मीन्स ढेर. तुम हमेशा सिर्फ अपने खुद के फ़ायदे का क्यों सोचते हो. वाई डू यू ऑलवेज थिंक ऑफ योर ओन प्रॉफिट ओनली. वाई डू यू ऑलवेज थिंक ऑफ योर ओन प्रॉफिट ओनली. नेक्स्ट इज़ मेरे दोस्तों ने मुझे क्विज़ में भाग लेने के लिए प्रेरित किया. माई फ्रेंड्स अर्ज्ड मी टू पार्टिसिपेट इन द क्विज़. माई फ्रेंड्स अर्ज्ड मी टू पार्टिसिपेट इन द क्विज़. तुम इस अपार्टमेंट में कौन सी मंजिल पे रहते हो. ऑन विच स्टोरी डू यू लिव इन दिस अपार्टमेंट. ऑन विच स्टोरी डू यू लिव इन दिस अपार्टमेंट. नेक्स्ट इज मेरा नया घर 4 मंजिला है. My new house is 4 story. My new house is 4 story. यहाँ पे स्टोरी की स्पेलिंग का ध्यान रखना है. ओके. नेक्स्ट इज तुम ढीली शर्ट में बहुत ज़्यादा पतली लगते हो. You look too much skinny in loose shirt. अमेरिकन वे में इसको बोलते हैं you look way too skinny in loose shirt. You look way too skinny in loose shirt. नेक्स्ट इज वो हमेशा चिढ़ जाती है. मतलब छोटी छोटी बातों पे. She always get cheesed off. She always gets cheesed off. Next is क्या तुम्हें स्कूटी पर पीछे बैठना है. Do you want to ride pillion on scooty? Do you want to ride
pillion on scooty. Next is तमीज से पेश आओ. Behave yourself or conduct yourself. Behave yourself or conduct yourself. Next is मैंने तुम जैसा मूर्ख इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा है. I haven't seen an imbecile like you in my whole life. I haven't seen an imbecile like you in my whole life. या फिर airhead, twerp, burk, stupid, ये कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ट्रैफिक इतना धीरे धीरे आगे क्यों बढ़ रहा है? जब ट्रैफिक में तब बोलते हैं वाई इज़ द ट्रैफिक क्रीपिंग सो स्लोली. वाई इज़ द ट्रैफिक क्रीपिंग सो स्लोली. क्रीपिंग मीन्स धीरे धीरे आगे बढ़ना. ओके. तुम इतना अच्छा मौका कैसे खो सकते हो? हाउ कैन यू मिस द बोट. या फिर हाउ कैन यू ब्लो सच अ गुड चांस. हाउ कैन यू ब्लो सच अ गुड चांस. मैंने अपनी बहन से मिलने का मौका खो दिया जब वो शहर में थी. I lost or I missed out on the chance to see my sister while she was in town. I lost or missed out on the chance to see my sister while she was in town. Next is तुम्हारे लिए खड़ा होना बेकार है. It's worthless या it's useless or it's no good to take a stand for you. It's worthless, useless or it's no good to take a stand for you. तुम्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए. यू शुड फाइट फॉर योर राइट्स. यू शुड फाइट फॉर योर राइट्स. नेक्स्ट इज अपने जवाबों को जितना हो सके संक्षिप्त रखो. मीन्स शॉर्ट रखो. कीप योर आंसर्स एज सकिंक्ट एज पॉसिबल. कीप योर आंसर एज सकिंक्ट एज पॉसिबल. या फिर ब्रीफ और टू द पॉइंट और टर्स और कंसाइज. नेक्स्ट इज वो अपने हिस्से का काम नहीं कर रही है. She is not doing her share of the work. She is not doing her share of the work. Next is मैं घर पैदल जाता हूँ. इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं. I walk home या फिर I go home on foot. I walk home या फिर I go home on foot. Next is कोविड केयर सेंटर के टॉयलेट बहुत गंदे हैं. Toilets in COVID care center are squalid, filthy, sleazy, dirty or seedy. Toilets in COVID care center are squalid, filthy, sleazy or dirty. अगर मैं डटी रहती मतलब कंटिन्यू रहती तो मुझे जॉब मिल गई होती. If I had persevered or persisted, I would have gotten the job. If I had persevered or persisted, I would have gotten the job. Next is तुम एक नंबर के दुष्ट या धोखेबाज इंसान हो. You are a scoundrel, knave or rapscallion of first or highest order. You are a scoundrel, knave or rapscallion of first or highest order. वो तब तक पीता रहा जब तक उसकी प्यास बुझ नहीं गई. He kept on drinking until his thirst got satiated or quenched. He kept on drinking until his thirst got satiated or quenched. आपको ये कैविटी भरवा लेनी चाहिए. मीन्स टूथ कैविटी. यू शुड गेट दैट कैविटी फिल्ड. यू शुड गेट दैट कैविटी फिल्ड. नेक्स्ट इज ये नाम सुना सुना सा है. मतलब मुझे कुछ सुना सुना सा लगता है. दिस नेम रिंग्स अ बेल टू मी. दिस नेम रिंग्स अ बेल टू मी. नेक्स्ट इज वो उबाऊ जीवन जीता है. He lives a staid, sated or decorous or somber lifestyle. He lives a staid, sated, decorous or somber lifestyle. Next is ये किताबें यहाँ 3 साल से गल रही हैं. These books have been moldering here for 3 years. These books have been moldering here for 3 years. Molder means गलना. Okay. Next is वहाँ खाना शानदार था. The meal there was opulent, luxurious or sumptuous. The meal there was opulent, luxurious or sumptuous. अलार्म सिस्टम ने चोरी की कोशिश विफल कर दी. The alarm system foiled the robbery attempt. The alarm system foiled the robbery attempt. Foil means विफल कर देना. आपको इतनी घबराहट क्यों हो रही है? Why are you feeling so uneasy? Why are you feeling so uneasy? Why are you feeling so uneasy? Next is जाओ और गैराज से कार निकाल लो.
Go and take the car out of the garage. Go and take the car out of the garage. Take out means remove the car from the garage. मनोरंजन तो दूर की बात है, उसके पास तो खाने के बरात पैसे भी नहीं हैं. He doesn't have enough money for food, let alone amusements. He doesn't have enough money for food, let alone amusements. कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में बताइए. थैंक यू.